क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कोडिंग सीखे सिर्फ कुछ ही सिंपल क्लिक्स में आप अपनी एडवांस फीचरलेस वेबसाइट बना सकते हैं? यस, आज हम एक एआई सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी प्रोफेशनल अट्रैक्टिव फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाएंगे। इस वेबसाइट में आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं और साथ ही ऑथेंटिकेशन भी होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक पावरफुल एडमिन पैनल होगा जिससे आप अपनी वेबसाइट को रियल टाइम में पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। यह वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए है जो वेबसाइट बनाने के बेसिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई और डेटाबेस के बारे में। और सिर्फ फूड डिलीवरी वेबसाइट ही नहीं, आप इस तरीके से ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, लैंडिंग पेज या किसी भी प्रकार की वेबसाइट की क्रिएटिव आइडिया को आप एक वेबसाइट में बदल सकते हैं। तो अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो विदाउट कोडिंग नॉलेज वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपको अपने सिस्टम पर क्या क्या चाहिए होगा वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ब्राउज़र पर और सर्च बार पर आकर सर्च करना है विंडशट एआई। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पर आ जाना है विंडशट एआई एडिटर वाली। इसके बाद यहाँ डाउनलोड दी विंडशट एडिटर पर क्लिक करना है। सो इस एआई एडिटर को आपको अपने सिस्टम पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अब सीधा चलते हैं सॉफ्टवेयर पर। विंडशट एआई एडिटर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये VS कोड की तरह ये कोड एडिटर है, बस इस पर एडवांस ये है कि इस पर एआई को इंटीग्रेट किया गया है और साथ में कुछ एआई मॉडल्स को भी अप्लाई किया गया है, जैसे कि यहाँ पर ChatGPT 4o देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में क्लाउड 3.5 का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिन्हें आप लिमिटेड प्रॉम्प्ट क्रेडिट के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाएंगे विद एडमिन पैनल के साथ। तो हम सबसे पहले इसका नेम दे देंगे फूड वेबसाइट। फोल्डर क्रिएट कर लेने के बाद अब इस फोल्डर को इससे एडिटर पर इंपोर्ट कर लेंगे। ओपन हो जाने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक डिटेल प्रॉम्प्ट को इंटर करना है। बेसिकली यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन को बताना है, जिस पर हम क्या क्या फीचर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना चाहते हैं, लाइक उसका UI डिज़ाइन, फीचर फंक्शनैलिटीज़ और कलर कॉम्बिनेशन, उसका हेडर फूटर कैसा हो, उस पर क्या फीचर चाहिए, क्या कैटेगरी की वेबसाइट है, वो सब आपको बताना होगा। अगर आपको डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं बनाना आता तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को थोड़ा रीड कर लेना, मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया कि आप एक डिटेल प्रॉम्प्ट कैसे बना सकते हैं। सो मैंने अपनी फूड डिलीवरी वेबसाइट के लिए एक ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, ये रहा वो प्रॉम्प्ट। सो बेसिकली हम एक फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसमें दो पैनल्स होंगे, एक यूज़र पैनल होगा और एक एडमिन पैनल होगा। यूज़र पैनल होगा यूज़ करने वाले के लिए और एडमिन पैनल होगा वेबसाइट के ओनर के लिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि हमारे यूज़र पैनल पर क्या क्या फीचर रहेंगे और एडमिन पैनल पर क्या क्या फीचर रहेंगे। सो फर्स्ट रहेगा हमारा ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूज़र अपना नेम एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस के साथ ऑथेंटिकेट होगा। और इसके बाद हमारे यूज़र पैनल पर रहेंगे 4 सेक्शन, जो कि फीचर है हमारे यूज़र पैनल के बॉटम पर देखने के लिए मिलेंगे। होम का रहेगा, सर्च रहेगा, ऑर्डर एंड प्रोफाइल का। होम में रहेंगे हमारे फूड आइटम्स और फूड की नेम, इमेज, प्राइस रहेगी और ऑर्डर बटन रहेगा, जिस पर क्लिक करके यूज़र डिटेल्स को फिल करके, डिलीवरी डिटेल्स को फिल करके ऑर्डर प्लेस कर पाएगा। इसके बाद रहेगा सेकंड सेक्शन बॉटम नेविगेशन में रहेगा, वो रहेगा सर्च का, जिससे कि यूज़र फूड को सर्च कर पाएगा। और थर्ड रहेगा हमारा ऑर्डर सेक्शन, जिसमें यूज़र ने जितने भी ऑर्डर प्लेस किए हैं वो यहाँ पर शो करेंगे और उनका स्टेटस शो करेगा विथ इन डिटेल के साथ। इसके बाद रहेगा हमारा फोर्थ सेक्शन, जो कि रहेगा बॉटम नेविगेशन में ही, और इस पर हमारे ऑथेंटिकेटेड यूज़र की डिटेल्स रहेगी, जिन्हें वो देख पाएगा, लाइक उसने अपना नेम एंटर किया था और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। और इसके बाद रहेगा एडमिन पैनल, जिसमें यूज़र का जितना भी डेटा है और जितना भी हमारा ये फूड वेबसाइट है उसे मैनेज करने का काम रहेगा।
और इसमें फीचर्स की बात करें तो उस पर रहेंगे यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स रहेंगे वहाँ पर हमें डिटेल्स दिखेगी ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स की, और साथ में ऑर्डर्स का स्टेटस दिखेगा कि कितने ऑर्डर्स आए हैं और कितने पेंडिंग हैं और हो चुकी कंप्लीटेड ऑर्डर्स, सब कुछ वहाँ पर दिखेगा। इसके बाद सर्च सेक्शन रहेगा जिसमें हम एडमिन पैनल पे भी फूड्स को सर्च कर पाएंगे, और यहाँ पर एक और न्यू फीचर रहेगा एडमिन पैनल में ऐड फूड, जिससे कि हम एडमिन पैनल से यूज़र पैनल के लिए फूड ऐड कर सकते हैं। मतलब एडमिन पैनल से हम फूड को ऐड करेंगे तो हमें यूज़र पैनल पर भी दिखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमारी फुल वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें 6 फाइल्स का यूज़ होगा। और यहाँ पर हमने एडमिन पैनल का यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाया है, जिससे कि एडमिन पैनल को सिर्फ हम बस एक्सेस कर पाएँ और इसका ईमेल एंड पासवर्ड सिर्फ हमको पता हो और कोई हमारे वेबसाइट को मैनेज ना कर पाए। सो इस डिटेल प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद, और मैं आपको एक बात बता दूं, हमें एक वेबसाइट के साथ साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब उसे आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप की तरह भी यूज कर पाएंगे। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट और इंस्टाग्राम की वेबसाइट देखी होगी, जो वेबसाइट रहती हैं बट वो मोबाइल ऐप जैसी लगती है। सो हमारा फूड डिलीवरी एप्लीकेशन या वेबसाइट, आप जो भी कहना चाहें, दोनों क्रिएट करने वाले हैं एक ही बार में। तो यहाँ से हमने डिटेल प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। इसके बाद आ जाएंगे हम विनशट AI एडिटर पर, और जो हमने डिटेल प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। सो अब विनशट AI एडिटर यहाँ पर हमारी कोड फाइल्स को एनालाइज करेगा और हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमारी फाइल्स को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, और हमारी फूड डिलीवरी वेबसाइट बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो हमारी सभी फाइल्स को कोड जनरेट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है। सो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएंगे सभी सोर्स कोड। अब यहाँ से हमें Ctrl+S दबाना है, जिससे कि ये जितनी भी फाइल्स जनरेट हुई हैं ये हमारे फोल्डर पर सेव हो जाएं। अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो या फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑटो सेव को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि आपको बार बार कंट्रोल के साथ S ना दबाना पड़े, ऑटोमेटिकली हमारी फाइल सेव हो जाए। तो अब हमारी फूड डिलीवरी वेबसाइट की सोर्स कोड जनरेट हो गया है। सबसे पहले हम यूज़र पैनल को रन करके देखेंगे इसका आउटपुट कैसा है। वैसे मैंने इसके यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए MaterialLite लाइब्रेरी का यूज़ किया है। सो सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा, जैसा कि हमने अपने प्रॉम्प्ट में दिया था। यहाँ पर हमें नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल के साथ ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर एक नेम इंटर कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर राहुल नाम से एक इंटर कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं gmail.com। इसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर फूड मेन्यू पर आ गए हैं, और यहाँ पर हमारे बॉटम नेविगेशन बार पर भी फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर हम सर्च कर पाएंगे फूड को, यहाँ पर फूड का स्टेटस देख पाएंगे। ये यूज़र डैशबोर्ड है, और यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स को देख पाएंगे, बट इसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है और ना ही रिस्पॉन्सिव है। तो इसे हम आगे इनहेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि वर्किंग है कि नहीं। यहाँ पर अभी कोई इमेज नहीं है फूड की, तो यहाँ पर हम ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी ऑर्डर डिटेल को फिल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर ऑर्डर डिटेल को इंटर करता हूँ, और यहाँ पर हमें अपना एड्रेस इंटर करना है जहाँ पर हम फूड को मंगवाना चाहते हैं। यानी यूज़र जहाँ पे भी मंगवाना चाहता है वो यहाँ पर अपनी फूड डिलीवरी डिटेल्स को फिल करेगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी अभी इंटर कर देता हूँ फ़िलहाल, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन पर आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग बता रहा है। अब देखते हैं कि ये ऑर्डर वहाँ हमारे एडमिन पैनल पर रिसीव हुआ है कि नहीं। सो इसे देखने के लिए हम एडमिन पैनल की फ़ाइल को रन करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यूज़र पैनल की फ़ाइल को बंद करेंगे, और ये रही हमारी एडमिन फाइल। यहाँ से इसे रन करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हमारा डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं, और जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है ये लोकल होस्ट में हो रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यूज़र रिसीव हुआ है। जैसे हमने अपना यूज़र पैनल में ऑथेंटिकेशन किया था, तो यहाँ पर यूज़र का नेम और वो ईमेल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमें यूज़र के सेक्शन पर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर हमें वो ऑर्डर भी रिसीव हो गया है। और यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंटिंग की जगह पर कंप्लीट ऑर्डर दिखने लगेगा यूज़र के पैनल पर, और यहाँ पर वो ऑर्डर डिटेल्स दी गई हैं। और यहाँ से हम फूड को सर्च कर सकते हैं और यहाँ से एडमिन पैनल से हम न्यू फूड को यूज़र पैनल में ऐड कर सकते हैं। बट इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही बेसिक है और देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस फूड डिलीवरी ऐप का यूज़र इंटरफेस इनहेंस कर लेते हैं। तो इसे इनहेंस करने के लिए हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंटर करना होगा। सो अपनी फूड डिलीवरी वेबसाइट को इनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल से एक प्रॉम्प्ट इंटर किया है, प्लीज़ मेक इंटरेस्टिंग यूज़र इंटरफेस एंड यूज़ अदर कलर कॉम्बिनेशन। इसके बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे। सो हमारी यूज़र पैनल एंड एडमिन पैनल का यूज़र इंटरफेस इनहेंस हो जाएगा और रिस्पॉन्सिव साइज रहेगी, बिकॉज ये बहुत ही बेकार यूज़र इंटरफेस था। तो यहाँ से हमारी CSS स्टाइल्स इनहेंस होनी स्टार्ट हो गई है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब हमारी फूड डिलीवरी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस इनहेंस हो गया है। यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, सो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, हो गए हैं। अब अगेन से रन करके देखेंगे तो हमारी फूड डिलीवरी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस इनहेंस हो गया है। सबसे पहले हम एडमिन डैशबोर्ड का UI देखेंगे कैसा इनहेंस हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, जैसा कि हमने प्रॉम्प्ट में एंटर किया था कि हमारे एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ हमें बस पता रहेगा। इसे आप चाहे तो बैकएंड में भी ढूंढ सकते हैं, ताकि हमारे एडमिन पैनल को सिर्फ हम बस एक्सेस कर पाएँ, बाकी और कोई यूज़ ना कर पाए। अगर कोई और यूज़ कर पाएगा तो हमारी वेबसाइट पर छेड़छाड़ी कर सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ हम यूज़ कर पाएँ, इसलिए इसका अलग से हम ईमेल एंड पासवर्ड रखेंगे जो सिर्फ हमें पता होगा। तो इसका पासवर्ड ये रहा, यहाँ पर बैकएंड पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका पासवर्ड है admin 123। ये लॉगिन करते हैं, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा यूज़र इंटरफेस बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर डैशबोर्ड है, यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, टोटल आइटम्स और यहाँ पर टोटल यूज़र शो करेंगे। यहाँ पर हमें ऑर्डर का स्टेटस और पेंडिंग शो करेंगे और यहाँ पर मेन्यू रहेगा। अभी पता नहीं क्यों फूड नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पर यूज़र्स दिखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब यूज़र पैनल पर और यहाँ पर कुछ डेटा सेंड करते हैं, तभी हमें यहाँ पर डेटा दिखेगा। सो यहाँ से इसे क्लोज करते हैं और अपने यूज़र पैनल को ओपन करते हैं और कोई फूड ऑर्डर करके देखते हैं और वापस से आकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एडमिन पैनल पर देखेंगे कि फूड ऑर्डर रिसीव होता है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं और आप देख सकते हैं बट यहाँ पर फिर भी इमेजेस ऐड नहीं हुई हैं, यहाँ पर कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। और ये वेबसाइट मोबाइल एंड डेस्कटॉप सभी डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव है। यूज़र इंटरफेस तो बहुत अच्छे तरीके से इनहेंस किया है, बट यहाँ पर अभी फिर भी इस AI एडिटर ने यहाँ पर इमेजेस अप्लाई नहीं की हैं। तो इस नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में कर लेंगे और यहाँ से हम फूड को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर फूड के ऑर्डर्स देख सकते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन तो बहुत ही अच्छा बना है, बट इस पर अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर फुल नेम इंटर करते हैं और कोई भी यहाँ पर नेम इंटर कर देते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर, करंट लोकेशन यहाँ पर कोई भी ऐड कर देते हैं, क्वांटिटी हम 2 कर देते हैं और यहाँ पर कोई भी मैसेज, तो यहाँ पर रैंडम मैसेज टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ प्लेस पर क्लिक करेंगे। सो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, बट यहाँ पर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, रिस्पॉन्सिव नहीं अच्छे से। और यहाँ पर हमारा ऑर्डर तो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर ID है और यहाँ पर हमारा फूड है और यहाँ पर करेंसी पता नहीं क्यों डॉलर में शो कर रही है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। और यह रही हमारी डिलीवरी डिटेल। डन पर क्लिक करते हैं, ऑर्डर सेक्शन पर चलते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड पर और देखते हैं कि वहाँ पर ये ऑर्डर रिसीव हुआ है कि नहीं। बट यूज़र डैशबोर्ड कुछ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर बता रहा है और टोटल हमारे आइटम 4 थे वहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर 4 देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है एडमिन डैशबोर्ड पर। यहाँ पर वो डिटेल्स भी आ गई हैं जो हमारे यूज़र डैशबोर्ड की थी और रियल टाइम वर्क करता है बिल्कुल। और यहाँ से हम स्टेटस को भी चेंज कर सकते हैं, मार्क एज अ कंप्लीट। और जैसे हम कंप्लीट पर क्लिक करेंगे वहाँ पर कंप्लीट शो करने लगेगा।
जैसे कि हमने अपने प्रॉम्प्ट में यहाँ पर बताया था। जैसे ही कंप्लीट बटन पर क्लिक करें तो हमें यूज़र एंड एडमिन डैशबोर्ड पर दोनों जगह पर कंप्लीट दिखना चाहिए। बट ये कंप्लीट सिर्फ यहीं एडमिन डैशबोर्ड से ही होगा, ना कि यूज़र डैशबोर्ड से। सो ये रहा ऑर्डर सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसमें मेन्यू। यहाँ से हम न्यू आइटम्स को मीन्स फूड को ऐड कर सकते हैं। फूड का नेम यहाँ कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने फूड की जो भी रखना चाहें। इसके बाद यहाँ पर इमेज URL, उसके बाद यहाँ पर फूड इमेज अप्लाई करनी है। सो आप यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड से यूज़र डैशबोर्ड पर न्यू फूड को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हमें यूज़र्स दिखेंगे बट क्यों नहीं दिख रहे पता नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स है बट यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा बना है। तो अपनी इस फूड डिलीवरी वेबसाइट की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इंटर किया है। आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेंड बटन पर क्लिक करते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स फिक्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र का डेटा हमारे एडमिन डैशबोर्ड पर नहीं शो करता है और साथ में रिस्पॉन्सिव साइज नहीं है सभी डिवाइसेस के लिए यूज़र डैशबोर्ड, तो इसे हो जाने देते हैं। फिर इसके बाद चेक करते हैं। सारे चेंजेस अप्लाई हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई हैं कि नहीं। आई होप हो गई हो शायद। सबसे पहले हम एडमिन डैशबोर्ड को रन करेंगे। सो यहाँ पर रन हो गया है। यहाँ पर 4 फूड आइटम बता रहा है। तो जैसे हमने रन किया तो लोकल होस्ट का डेटा रीसेट हो गया होगा। तो यहाँ पर अभी ऑर्डर शो नहीं कर रहे हैं। अब चलते हम यूज़र डैशबोर्ड पर, बट उससे पहले एक बार हम इसका क्लियर डाटा कर लेते हैं एक बार ब्राउज़र का, क्योंकि हमारा डेटा है वो लोकल होस्ट में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ से हम इसका डेटा क्लियर कर देते हैं। अब अगेन से रन करते हैं वेबसाइट को और अब ऑथेंटिकेशन करते हैं। यहाँ पर राहुल इंटर करते हैं और यहाँ पर ईमेल को इंटर करते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस भी अप्लाई हो गई हैं बहुत अच्छे तरीके से और यहाँ ऑर्डर बटन भी शो कर रहा है। और जैसे ही हम ऑर्डर बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारे नेम को फाइंड कर लिया है जैसे ही हमने ऑथेंटिकेशन में किया था, और यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें डिलीवरी डिटेल को यहाँ पर इंटर करना है, मतलब एड्रेस को करना है। एड्रेस को इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम फूड की क्वांटिटी को हम 5 कर देते हैं और यहाँ प्राइस भी चेंज हो रही है। आप चाहे तो इसकी जगह पे डॉलर की जगह पे INR में भी इसे कर सकते हैं। और यहाँ से हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। सो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। यहाँ पर हमें ऑर्डर डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। ऑर्डर ID है और हमारा क्या फूड है उसकी प्राइस है और यहाँ पर डिलीवरी डिटेल है, नाम, नंबर और एड्रेस। यहाँ डन पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर सेक्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा विद ऑर्डर ID और कितने टाइम और डेट पर हुआ था। तो बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस है और आप इसे एज अ वेबसाइट भी और मोबाइल एप्लीकेशन की तरह भी यूज़ कर पाएंगे। ऐसे वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन कहते हैं। और यहाँ से हम फूड को सर्च कर सकते हैं और ये रही हमारी प्रोफाइल सेक्शन। अब चलते हैं हम एडमिन डैशबोर्ड पर और देखते हैं कि वहाँ पर ये हमारा ऑर्डर रिसीव हुआ है कि नहीं और जो हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया है वो वहाँ पर डिटेल दिख रही है कि नहीं, क्योंकि यही तो मैंने सबसे ज़्यादा। सो यहाँ से क्लोज करते हैं और चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड पर। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा, तो एडमिन का पासवर्ड ही रहा। लॉगिन कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑर्डर रिसीव हो गया है जैसे कि हमने यूज़र डैशबोर्ड से किया था। और यहाँ पर एक यूज़र भी शो कर रहा है जिससे कि हमने राहुल नाम से ऑथेंटिकेट किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका ईमेल नंबर और यहाँ पर डेट देखने के लिए मिल जाएगी कितने टाइम पे हुआ है। आप देखते हैं ऑर्डर सेक्शन पे ऑर्डर रिसीव हुआ है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली ऑर्डर रिसीव हुआ है विथ ऑर्डर ID, टाइम, कितने टाइम पे हुआ, क्या फूड है और कितनी क्वांटिटी है, प्राइस और कस्टमर का नेम और उसका नंबर और डिलीवरी डिटेल। अब यहाँ से हम मार्क कर सकते हैं कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ कंप्लीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेंडिंग की जगह पर कंप्लीट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारी हिस्ट्री में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑल ऑर्डर दिखेंगे, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर दिखेंगे और जो कंप्लीट हो चुके हैं वो यहाँ पर उसकी हिस्ट्री दिखेगी, या आप इसे फिल्टर्स भी कह सकते हैं, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है यूज़र इंटरफेस में। और यहाँ से आप चाहे तो और भी फूड आइटम को अपने यूज़र
डैशबोर्ड पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पर आइटम नेम फूड नेम यहाँ पर उस टाइप कर सकते हैं, फूड नेम टाइप कर सकते हैं और उसकी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उसकी प्राइस और इमेज अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको इमेज की URL अपलोड करना होगा, जिसे आप कहीं पे भी होस्ट करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक फुल्ली फंक्शनल फूड डिलीवरी वेबसाइट बना सकते हैं। और आप फूड डिलीवरी वेबसाइट ही नहीं, इससे आप आइडिया लगा के आप कोई भी प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। लाइक ई-कॉमर्स आप कुछ इसी तरह से बना सकते हैं। उस पर भी ऐसे ही कुछ सिस्टम होता है। बहुत सी वेबसाइट है जो इसी से सिमिलर बनाई जा सकती हैं, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे एक एडमिन बेस्ड वेबसाइट को क्रिएट किया जा सकता है। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीख लिया होगा कि बैकएंड एंड डेटाबेस कैसे काम करता है। अब इसे होस्ट करने के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे, इसे कैसे होस्ट करें और इंटरनेट पर कैसे ले जा सकते हैं अपनी इस वेबसाइट को। बिकॉज ये अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है और मुझे बनाने में लगभग 2 दिन की मेहनत लग गई है इस वीडियो को बनाने में। तो हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर देना। और इस वेबसाइट का सोर्स कोड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी वेबसाइट बनाने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और मुझसे आप बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।